हेलो तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप। आज हम डेक्स्टर सीजन 2 का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने एपिसोड 1 डेक्स्टर सीजन 2 के एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी तो आप चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। जब चैनल पर वीडियो ज़्यादा हो जाएंगी तो आप डेक्स्टर सीजन 2 एक्सप्लेन की प्लेलिस्ट एक्सेस करके सारे एपिसोड एक दफ़ा ही देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सीजन 2 एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। हम डेक्स्टर को देखते हैं जो कि क्राइम सीन पर जाता है। यहाँ बटिस्टा मसूका से बात करके उसे पता चलता है कि लास्ट टाइम जैसा कि हमने देखा था कि डेक्स्टर ने जो बॉडीज ओशन में डंप्ड की थी वो अथॉरिटीज़ को मिल गई होती है। अथॉरिटीज़ ने डेक्स्टर को एक नया नाम दिया होता है, बे हार्बर बुचर। ये वही नाम है जिसकी वजह से डेक्स्टर शो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ, क्योंकि डेक्स्टर शो की पॉपुलैरिटी तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन डेक्स्टर शो में डेक्स्टर का जो ये नाम है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, बे हार्बर बुचर। यहाँ पर क्योंकि 14 बॉडीज़ कन्फर्म मिली होती हैं और यहाँ पर एफबीआई किसी को भेजेगी डेक्स्टर के केस पर भी काम करने के लिए, क्योंकि 14 बॉडीज़ मिली हैं। और पहले कहता है बटिस्टा कि मुझे लगा था कि आइस्ट्रा किलर ने किया होगा, लेकिन आइस्ट्रा किलर तो मर चुका है, यानी ये काम किसी और का है। और इस वजह से लास्ट टाइम एपिसोड 1 के लास्ट में डेक्स्टर की धड़कन भी काफ़ी बढ़ गई थी, क्या वो अथॉरिटीज़ की नज़र में आ चुका है। यहाँ डेक्स्टर जिस क्राइम सीन पर आया होता है, यहाँ ईवा की डेथ हो गई होती है। ईवा वही होती है जिसने लिटल चीनो के खिलाफ गवाही दी होती है कि उसने उसके बेटे को मारा है। और जैसा कि डेबरा ने लास्ट एपिसोड में बताया था कि लिटल चीनो के खिलाफ जो भी गवाही देने आता है वो ट्रायल से पहले ही मारा जाता है। यहाँ पर वही चीज़ ईवा के साथ हुई होती है। यहाँ डेक्स्टर काफ़ी ज़्यादा इस बात से इमोशनल और सैड फील करता है, क्योंकि उसने लास्ट टाइम लिटल चीनो को जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहा था अपनी भाई के लिए, अपनी फीलिंग्स की वजह से। अगर वो लिटल चीनो को जान से मार देता तो आज एक बेटी की माँ उस जिंदा होती। यहाँ तभी उसकी बच्ची आ जाती है यहाँ पर ईवा की, और यहाँ पर उसे डॉक्टर को देख कर ईवा की काफ़ी ज़्यादा डेक्स्टर टेंस हो जाता है, क्योंकि उसे वही सीन याद आता है जब वो हैरी को मिला था और हैरी भी उसे उसी तरह कंधे में उठाकर ला रहा था जिस तरह अथॉरिटी का एक मेंबर इस वक्त ईवा की बेटी को कंधे पर उठा के ला रहा होता है। और वो यही कह रही होती है कि उसे अब उसकी माँ चाहिए, जो कि जिसे लिटल जीनो ने जान से मार दिया। और यहाँ डेक्स्टर को खुद पर गुस्सा भी आ रहा होता है कि अगर उसने लिटल जीनो को जान से मार दिया होता तो इस बच्ची की माँ आज उसके साथ होती। यहाँ पर तभी मरिया को देखते हैं जो कि न्यू लूटेनेंट इस्मा से बात कर रही होती है। या इस्मा कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त टेंस है अपने फियोंसे की वजह से। यहाँ मरिया कहती है कि उसे इस तरह ड्यूटी नहीं देनी चाहिए, ना केस पे काम करना चाहिए। वो उस केस को हैंडल कर लेगी, उसे रिपोर्ट देती रहेगी। यहाँ पर न्यू लूटेनेंट उसे थैंक यू कहती है और वहाँ से चली जाती है। एस्टर पर शिफ्ट होता है जो कि अपने घर पर होता है। यहाँ पर उसे एस्टर का कॉल आता है। एस्टर उसे कहती है कि उनकी मोम काफ़ी ज़्यादा उन पर गुस्सा कर रही है। यहाँ पर डेक्स्टर समझ जाता है कि रीटा फ्रस्ट्रेटेड है पॉल की डेथ की वजह से। यहाँ पर वो उनसे मिलने जाता है या वो रीटा से बात करता है। यहाँ रीटा कहती है कि वो पॉल को प्रॉपर फ्यूनरल देना चाहती है, क्योंकि पॉल बेशक उनका रिश्ता उनके पॉल के साथ अच्छा नहीं था, लेकिन पॉल उसका कभी हस्बैंड हुआ करता था और उसके बच्चों का बाप तो है ही। और इसलिए जो कुछ भी उनके बीच में हुआ वो उसे भूल कर पॉल को प्रॉपर एक गुड बाय कहना चाहती है और पॉल को प्रॉपर फ्यूनरल देना चाहती है। पॉल की एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी है, $5000 उन्हें मिल जाएंगे जिससे वो उसे एक अच्छा फ्यूनरल दे सकेगी। यहाँ डेक्स्टर को लेकिन पॉल को फ्यूनरल देने की कोई भी परवाह नहीं होती, उसी ने उसे फ्रेम करके प्रिजन में भेजा होता है। और यहाँ वो यही समझता था कि वो रीटा बच्चों के लिए ठीक नहीं। यहाँ पर डेक्स्टर कहता है कि वो पैसे वो अपने बच्चों की स्कॉलरशिप यानी उसकी आने वाली एजुकेशन के लिए रख ले, और पॉल का फ्यूनरल हम सस्ते तरीके से कर देते हैं। लेकिन ये बात सुनकर रीटा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि वो पॉल को प्रॉपर गुड बाय कहेगी और इसलिए यहाँ पर उसका प्रॉपर फ्यूनरल ही किया जाएगा। मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट में शिफ्ट होता है जहाँ सारे यही बात कर रहे होते हैं कि ऑक्शन में से 14 बॉडीज़ मिली हैं। बे हार्बर बुचर के पीछे एफबीआई भी आएगी और एफबीआई ने अपना बेस्ट एजेंट आज हमारे पास भेजना है, जो यानी दोनों एजेंसीज मिलकर काम करेंगी बे हार्बर बुचर के केस पर। यहाँ पर तभी तो यहाँ पर लिटल चीनो आ जाता है। लिटल जीनो अपने लॉयर के साथ आया होता है। यहाँ लिटल जीनो जानता था कि ईवा की डेथ के बाद उसे ज़रूर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, इसलिए वो लॉयर के साथ पहले ही खुद को सेव करने के लिए आ गया है। यहाँ पर उसके पास एविडेंस होता है कि जब ईवा की डेथ हुई वो कहीं और था, यानी लिटल जीनो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। उसने ईवा को, जो कि उसके लिए ख़तरा बन सकती थी, उसे मरवा भी दिया किसी और के हाथों, और खुद को उस टाइम कहीं और दिखाकर कैमरे में अपने आप को रिकॉर्ड करवा कर एविडेंस भी सिक्योर कर लिया। यहाँ पर नई लूटेनेंट कहती है कि अभी हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते, उसे छोड़ना पड़ेगा। यहाँ डेक्स्टर भी यहाँ पर मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट में लिटल जीनो से छुप रहा होता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो लिटल जीनो को मारने गया था उसने उसका चेहरा देख लिया था। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर भी उसे मारने का ही सोच रहा है, क्योंकि जो गलती उससे हुई है वो उसे ठीक करने वाला है। लेकिन अगर लिटल जीनो ने उसे यहाँ पर देख लिया तो उसे मार नहीं पाएगा। यहाँ पर तभी मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट की टीम को एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पर एफबीआई वाले आते हैं। वो कहते हैं कि हमें बहुत खुशी होगी कि हाँ, मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट और एफबीआई जब हम दोनों मिलकर काम करेंगे। अब वक्त आ चुका है कि हम मिलकर काम करें। बे हार्बर
बुचर के केस पे, जहाँ 14 बॉडी जो ओशन में इन्हें मिली है और बे हार्बर बुचर और कोई नहीं डेक्स्टर है। तो जब भी मैं बे हार्बर बुचर बोलूँगा इसका मतलब है डेक्स्टर। तो यहाँ डेक्स्टर की दिल की धड़कन भी बढ़ गई होती है, क्योंकि अब एक नहीं 2 एजेंसीज उसके पीछे हैं। और यहाँ FBI अपना बेस्ट एजेंट को इंट्रोड्यूस करती है, जो कि और कोई नहीं फ्रैंक लंडी है। जहाँ फ्रैंक लंडी आकर अपनी स्पीच देता है कि कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता, हाँ कोई हर किलर कोई ना कोई मिस्टेक करता है, और हम उसकी मिस्टेक से ही इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे कि कौन है जिसने लोगों को इतनी बुरी तरह मारा है और उन्हें मार के यहाँ पर ओशंस में उनकी बॉडीज़ को फेंक दिया। यहाँ पर डेक्स्टर सिविलिटर जिन्हों को जान से मारने के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ वो मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट से पहले एक वेपन लेता है, पहले वही गन लेता है, गन के साथ एक और वेपन वो ले लेता है, और ये दोनों वेपन्स का इस्तेमाल करेगा लीटर जिनों को कैप्चर करने के लिए, ताकि वो उसे जान से मार सके और एक और सीरियल किलर को ख़त्म कर सके और बाकी लोगों को उससे बचा सके। डेबरा पर शिफ्ट होता है, जो कि जिम में होती है, या वो जिम कर रही होती है, या वो बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने लगती है, लेकिन वो काफ़ी टाइम से कर नहीं पाई होती अपने चल रही टेंशन की वजह से, इसलिए वो सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाती। तभी एक लड़का वहाँ जिम में आता है, या वो डेबरा को बता रहा होता है कि किस तरह बॉक्सिंग को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर वो टेप निकालता है डेबरा के हाथ पे बांधने के लिए, लेकिन इससे उसे आइस्ट्रा किलर की याद आ जाती है कि किस तरह उसने उसे टेप उसकी मुंह पर उसके हाथों पर बांध कर उसे टॉर्चर किया था। ये बुरी याद आते ही वो वहाँ से जिम से चली जाती है, और वो लड़का हैरान हो जाता है कि उसने ऐसा क्या किया कि डेबरा वहाँ से चलेगी। दूसरी तरफ हम डेक्स्टर को देखते हैं, जो कि गन के साथ रेडी होता है लिटल चीनो का शिकार करने के लिए। यहाँ पर वो लिटल चीनो के सामने जाता है और उस पर निशाना तान लेता है, लेकिन यहाँ लिटल चीनो कहता है कि वो उसी का इंतजार कर रहा था। यहाँ पर लिटल चीनो के लोग डेक्स्टर को बहुत बुरी तरह मारते हैं, और यहाँ डेक्स्टर खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागता है। यहाँ लिटल चीनो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होता है, उसने उसके लिए पहले बंदोबस्त करके रखा होता है। यहाँ उसके लोग लिटल चीनो के लोग डेक्स्टर को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन डेक्स्टर छुपने में माहिर होता है, आज उसकी ये स्किल उसे बचाती है। यहाँ वो सीवर्स में छिप जाता है, जहाँ पर लिटल चीनो के लोग उसे नहीं ढूंढ पाते। लेकिन यहाँ हम डेक्स्टर के पास का सीन भी देखते हैं, जब हैरी को वो कंटेनर के अंदर मिला था। यहाँ पर उसका बड़ा भाई बाइनी उसे यही कह रहा था कि वो उसे छोड़ के ना जाए कहीं भी। या डेक्स्टर भी अपने भाई को छोड़ कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन हैरी ने उसे उठाया और बाहर ले गया, और बाइनी और डेक्स्टर दोनों एक दूसरे का नाम पुकारते ही रह गए। यहाँ पर हैरी को यही लगा था कि डेक्स्टर को बचाया जा सकता है, बाइनी को नहीं। लेकिन किसी को भी किसी की फैमिली से दूर करके इंसान उसका भला नहीं बल्कि उसका बुरा ही कर रहा होता है, जिसकी वजह से सीज़न 1 में हमने देखा कि बाइनी एक आइस्ट्रा किलर, एक भयानक राक्षस बन गया जिसने काफ़ी औरतों को जान से मारा, और एंड डेक्स्टर को ही अपने भाई को, क्योंकि वो सीरियल किलर बन गया था, उसे जान से मारना पड़ा। सीन शिफ्ट होता है मेट्रोपोलिस डिपार्टमेंट में, जहाँ डेबरा काफ़ी तेज़ी से आती है और वो लंडी के सामान के साथ टकरा जाती है, जो कि उसका सूटकेस होता है। यहाँ पर वो उसका बैग सूटकेस गिर जाता है। यहाँ पर वो कहती है कि ये किस पागल का है। यहाँ पर लड्डी आ जाता है, वो कहता है कि ये मेरा है। यहाँ पर दोनों की मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, लेकिन ये दोनों की मुलाकात काफ़ी अजीब वे में हुई होती है। और यहाँ पर आकर बटिस्टा डेबरा को लेकर चला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि डेबरा अभी ट्रॉमा से गुजर रही है, उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं। यहाँ पर तभी जहाँ लंडी से बात करने के लिए आता है डॉग्स, यहाँ वो कहता है कि उसकी टीम का हिस्सा बनना चाहता है। यहाँ लंडी उसे बताता है कि वो एक लीडर बन सकता है, उसका काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पूरे डिपार्टमेंट में वो काफ़ी ज़्यादा अपने काम में एक्सपर्ट है। लेकिन वो कहता है कि वो टीम का मेंबर नहीं बन सकता, उसकी टीम का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि वो एक लीडर है, उसे लीड करना चाहिए। यहाँ पर वो मना कर देता है डॉग्स को एज आ टीम मेंबर, क्योंकि उसे अपनी टीम में वो चाहिए जो उसके मुताबिक चल सके और दूसरों को भी साथ लेकर चल सके। डॉग्स एज अ लीडर बेहतर है, लेकिन एज अ टीम मेंबर वो कहता है कि डॉग्स उसके लिए नहीं है। और ये बातें यहाँ पर मरिया भी सुन रही होती है, और मरिया भी डॉग्स को लीडर ही समझती है, और उसने डॉग्स को कहा भी होता है कि उसके बाद अगर लेफ्टिनेंट की जगह कोई ले सकता है तो वो सिर्फ डॉग्स ही ले सकता है। इसलिए वो भी समझती है कि ये सब कुछ ठीक ही हुआ है, क्योंकि डॉग्स कभी भी एज अ टीम मेंबर बन ही नहीं सकता। सीन शिफ्ट होता है रीटा पर, जो कि डेक्स्टर से मिलने के लिए उसके घर पर आई होती है। यहाँ पर डेक्स्टर भी रात भर घर से गायब होता है, क्योंकि वो लिटल चीनो के लोगों से बच रहा था। यहाँ डेक्स्टर भी काफ़ी टाइम बाद, यानी पूरी रात बाहर गुजार के घर पे आया होता है। यहाँ पर रीटा उसे कहती है कि वो पॉल को गुड बाय कहने वाली है, उसके लिए प्रॉपर फ्यूनरल करवा रही है। वो डेक्स्टर को कहती है कि वो वहाँ ज़रूर आए। यहाँ पर डेक्स्टर वहाँ जाना तो नहीं चाहता, लेकिन रीटा और किड्स के लिए वो फाइनली मान जाता है। सीन डेबरा पर शिफ्ट होता है, जो कि बटिस्टा के साथ यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आई होती है। यहाँ पर लेकिन एक यंग बच्चा उनकी कार पर पेंट कर रहा होता है, जिससे डेबरा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो उनकी कार को ख़राब कर रहा होता है। यहाँ पर बच्चा डेबरा से बचने के लिए भागता है, लेकिन यहाँ डेबरा उसके पीछे भागती है। यहाँ पर बटिस्टा भी उनके पीछे होता है, और यहाँ डेबरा उस भागते भागते उसे पकड़ लेती है, और यहाँ उस पर बहुत गुस्सा करती है, और यहाँ वो गन से उसे शूट करने वाली होती है। लेकिन तभी यहाँ पर बटिस्टा आकर उसे रोकता है, और यहाँ बटिस्टा के रोकने से पहले ही डेबरा भी रुक जाती है, क्योंकि वो जानती है कि इतना गुस्सा इतनी छोटी सी बात के लिए ठीक नहीं था। यहाँ पर बच्चा उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा भला भी कहता है, उसका रिलेशन आइस्ट्रा किलर के साथ होने की वजह से। लेकिन यहाँ पर डेबरा उसे इग्नोर करती है।
शिफ्ट होता है, हम डेक्स्टर को देखते हैं जो कि चर्च में जाता है जहाँ पर फ्यूनरल होता है पॉल का। यहाँ डेक्स्टर चर्च के अंदर नहीं जा पा रहा होता, लेकिन तभी वहाँ पर कोडी आता है जो कि डेक्स्टर को चर्च के अंदर लेकर जाता है। यहाँ पर सारी फैमिली होती है, यहाँ पर एस्टर भी होती है, कोडी भी होता है और रीटा भी होती है। यहाँ पर कोडी अपने फादर को जाकर फादर की फ़ोटो के सामने खड़ा होकर अपने फादर को बाय कहता है। यहाँ पर रीटा भी उसकी ग्रेव पर जाकर पॉल की ग्रेव पर जाकर कहती है कि मैं यकीन उम्मीद करती तुम्हें पीस मिलेगा। लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर बैठा होता है, यहाँ पर फादर आके उसे कहते हैं कि मुझे बहुत दुख हुआ तुम्हारे लॉस के लिए, ये तुम फेथ रखो, जो इस दुनिया से गया है उसे आगे अच्छी जगह ही मिलेगी। यहाँ वो डेक्स्टर फादर को थैंक्स कहता है, लेकिन फादर ये नहीं जानते कि पॉल की ये हालत और फिर पॉल की फैमिली की ये हालत डेक्स्टर की उनकी ज़िंदगी में आने की वजह से ही हुई है। यहाँ पर तभी डेक्स्टर को उसका भाई नज़र आता है। यहाँ पर फ्यूनरल्स में आने से यहाँ पर डेक्स्टर समझ जाता है कि अगर उसे अपने भाई की मेमोरी से जान छुड़ाना है तो उसे अपने भाई को जाने देना होगा, उसे अपने भाई को प्रॉपर गुड बाय कहना होगा। यहाँ पर वो ये अपने भाई से बात कर रहा होता है। यहाँ पर वो उसका भाई कहता है कि तुम मुझे रिस्पॉन्सिबल मानते हो अपनी मौत का और यही फील करते हो कि तुमने मुझे जान से मारा, जबकि तुम्हें खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानना चाहिए। तुम एक सीरियल किलर हो और तुम्हें तैयार ही इस तरह किया गया कि तुम किसी भी सीरियल किलर को ज़िंदा नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर डेक्स्टर उससे कहता है कि मुझे बस तुम्हें जाने देना होगा, लेकिन यहाँ ब्रायन उससे कहता है कि तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ इतना आसान है। यहाँ फ्यूनरल पर कोडी आकर डेक्स्टर से कहता है कि अब वो उसके नेक्स्ट फादर हैं, क्योंकि उसके रियल फादर पॉल तो अब दुनिया से जा चुके हैं। क्योंकि यहाँ डेक्स्टर बॉयफ्रेंड है रीटा का, तो इसलिए कोडी कहता है कि वो उसे उसके नेक्स्ट फादर की जगह देखता है। यहाँ डेक्स्टर भी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि कोडी उसको उसके फादर की जगह देखता है, उसे अपना फादर मानता भी है। यहाँ पर बटिस्टा यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट में सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर बटिस्टा डेक्स्टर को बताता है वो गन वाले इंसिडेंट के बारे में कि किस तरह यहाँ पर डेबरा ने गन तान दी थी एक यंग लड़के के ऊपर। यहाँ पर वो बताता है कि यहाँ पर डेबरा की ज़हनी हालत ठीक नहीं, इसलिए उसे थोड़ा टाइम में खुद रिलैक्स करना चाहिए। यहाँ पर डेक्स्टर जानता है कि ऐसा क्यों है, आयशा किलर की वजह से। सीज़न 1 में जो इवेंट्स उसके साथ हुए उसकी वजह से अब डेबरा को उभरने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर डेक्स्टर बटिस्टा से कहता है कि वो उससे बात करेगा। मरिया पर शिफ्ट होता है जो कि न्यू लेफ्टिनेंट के साथ होती है। यहाँ न्यू लेफ्टिनेंट मरिया को कहती है कि वो उसने केस को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर दिया है, उसके काम में भी काफ़ी हेल्प कर रही है। यहाँ वो कहती है कि वो अपने फाइनेंस फियांसे की प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, लेकिन उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट किया मरिया ने उसे। यहाँ वो कहती है कि वो उसके सपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करती है, जबकि वो जानती भी है कि वो उसकी जगह पर आकर बैठी है, लेकिन उसने उसके डिसीजंस को भी माना है और उसके सपोर्ट को भी अप्रिशिएट करती है। यहाँ पर इन दोनों की फ्रेंडशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई होती है। दूसरी तरफ हम लिटिल जिनो को देखते हैं जो कि मशैटी के साथ एक बिल्डिंग में आया होता है। यहाँ पर ये वही मशैटी होती है जिसके साथ उसने सीज़न 1 में 2 में एपिसोड 2 के शुरुआत में जिसमें लड़की को ईवा को हमने देखा था, उसे भी इसने इसी मशैटी से मारा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिटिल जिनो काफ़ी ज़्यादा ईविल है। यहाँ पर वो एलिवेटर में जाता है, लेकिन यहाँ डेक्स्टर इस दफ़ा पूरी तैयारी के साथ आया होता है। यहाँ पर वो उसे दूसरे वेपन के साथ उस पर हमला करता है और फाइनली उसे कैप्चर कर लेता है। उसके बाद उसे उसी तरह तैयार करता है जिस तरह वो अपने सारे विक्टिम्स को तैयार करता है, और उसके बाद वो उसे उसके विक्टिम्स की फ़ोटोज़ दिखाता है कि तुमने कई लोगों को तकलीफ़ दिया, 9 से ज़्यादा लोगों को जान से मारा है। और यहाँ पर वो लिटिल जिनो को जान से मार देता है। लिटिल जिनो को जान से मारने के बाद उसकी बॉडी को डंप करने के लिए नए ओशन में जाता है। ये ओशन काफ़ी ज़्यादा गहरा होता है। यहाँ पर कभी भी जिसे भी डेक्स्टर मार कर फेंकेगा उसकी बॉडी कभी भी अथॉरिटीज़ को मिलेगी नहीं, इसलिए यहाँ पर डेक्स्टर अपने ट्रॉमा से भी उभर गया होता है, अपने भाई को मारने वाले ट्रॉमा से। और यहाँ पर उसे एक नई जगह भी मिल गई होती है बॉडीज़ को डंप करने के लिए। यहाँ पर वो लिटिल जिनो की बॉडी को फाइनली डंप कर देता है। तभी उसे रीटा का कॉल आता है। रीटा उसे कहती है कि वो मुझसे मिलने आए। यहाँ पर डेक्स्टर कहता है मैं तुम्हें बाद में नहीं मिल सकता, लेकिन यार रीटा कहती है कि नहीं, ये बात आज ही होगी। यहाँ रीटा के घर जाता है डेक्स्टर से पूछती है उस शूज़ के बारे में, क्योंकि ये शू इस बात का सबूत होता है कि किस तरह डेक्स्टर ने पॉल को फ्रेम किया था नशे के लिए और उसे दोबारा प्रिजन में भेज दिया था। यहाँ रीटा कहती है कि वो अपनी बात मान ले, कन्फेस कर ले कि उसी ने पॉल को प्रिजन भेजा था झूठे इल्ज़ाम में। या डेक्स्टर भी उसे झूठ नहीं बोलता, कन्फेस कर लेता है कि उसने वो रीटा उसके बच्चों के लिए किया। यहाँ पर रीटा भी उससे कहती है कि उसे पॉल के साथ हमेशा अपना रवैया गुस्से वाला नहीं रखना चाहिए था, और उसकी खुशियों की जो कीमत है, यानी रीटा हमेशा खुश रहना चाहती थी डेक्स्टर के साथ, लेकिन इस चीज़ की कीमत पॉल ने चुकाई अपनी जान देकर। यहाँ पर वो उससे पूछती है कि तुमने और क्या किया। यहाँ पर वो बताता है कि उसने एविडेंस रूम से नशे की कुछ चीज़ें चोरी की थी जो उसने पॉल के पास रख दी थी ताकि पॉल प्रिजन जा सके। यहाँ पर रीटा डेक्स्टर से पूछती है कि क्या उसे नशे की एडिक्शन है।
यहाँ पर डेक्स्टर उसे कहता है कि उसे एडिक्शन है, लेकिन यहाँ रीटा ये समझती है कि शायद वो नशे की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ हम जानते हैं कि डेक्स्टर किस चीज़ की एडिक्शन की बात कर रहा है। यहाँ डेक्स्टर ने रीटा से सच ही बोला होता है, उसे एडिक्शन तो है लेकिन वो लोग सीरियल किलर्स को जान से मारने की। यहाँ पर रीटा समझती है उसे नशे की एडिक्शन है, इसलिए वो उसे कहती है कि वो काफ़ी खुश होती है डेक्स्टर के ऑनेस्टी से, और उसे कहती है कि हम तुम्हारा इलाज कराएंगे, तुम्हें मैं प्रोग्राम में भेजूँगी जहाँ पर तुम अपनी इस नशे की लत से दूर निजात पा सकते हो। यहाँ पर लेकिन वो ये नहीं जानती कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा, जहाँ पर यही प्रोग्राम डेक्स्टर की लाइफ को बदलेगा। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम डेक्स्टर को देखते हैं जो कि अबॉर्शन में आया होता है, और यहाँ पर जो की चेन पे उस पर वही डॉल का सिर होता है, जो डॉल आइस्ट्रा किलर ने उसे सीज़न 1 के एपिसोड 1 में दी थी। यहाँ पर वो उसे पानी में फेंक देता है, तभी उसका भाई आता है बाहर पानी से और उसके हाथ को पकड़ लेता है। ये सब कुछ डेक्स्टर इमेजिन कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर डेक्स्टर उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम्हें पीस मिले, क्योंकि मैं भी पीस चाहता हूँ और मुझे तुम्हें जाने देना होगा अगर आप मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना हो। यहाँ उसका हाथ छोड़ देता है, डेक्स्टर का भाई पानी में कहीं गायब हो जाता है। जो ये सीन ये चीज़ हमें बताता है कि डेक्स्टर अपने ट्रॉमा और अपने गिल्ट से आगे बढ़ चुका है कि उसी ने उसके भाई को जान से मारा। लेकिन डेक्स्टर यही समझता है कि उसका मरना ज़रूरी था, क्योंकि वो एक सीरियल किलर था, और सीरियल किलर अगर उसे ज़िंदा छोड़ देता तो वो कईयों को नुकसान पहुंचाता। और डेक्स्टर का काम यही है कि लोगों को सीरियल किलर से बचाना। और इसी बेहतरीन सस्पेंस के साथ डेक्स्टर सीज़न 2 का एपिसोड 2 भी ख़त्म हो जाता है। मैं बहुत जल्द इसके एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन के साथ आऊँगा। टिल देन सी यू।